जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 6 बजे के करीब से। वैसे मैं उठ गई थी 4:30 के करीब में। मैं छत से योगा वगैरह करके आ गई थी। मेरा अभी तक का मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। पूरे घर में पोछा वगैरह सारा कुछ लगा लिया है मैंने। बाकी मैं किचन रात में साफ़ करके सोई थी, लेकिन फिर सुबह भी मैंने एक एक हाथ पोछा लगा लिया है किचन में भी, और सारा काम हो चुका है। उसके बाद से मैंने काट लिया था भिंडी, और मैं मीठी के लिए भिंडी बनाऊंगी स्कूल के लिए। वैसे वो 2 दिन से ना पनीर के लिए बोल रही थी कि मम्मा पनीर बना दो, पनीर बना दो। और पनीर भी ना उसको मैं क्या करती हूँ ना, हल्का सा जीरा डाल के और एक सूखा मिर्च डाल के बस हल्दी नमक डाल के भून देती हूँ बस। और मैं उसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करती। लेकिन वो शायद देखी होगी स्कूल में, चाहे जो भी हो, वो कह रही है ना मम्मा मसाले वाला बनाना, ज़्यादा मसाला नहीं डालना, टमाटर प्याज डाल के तब बनाना, और ग्रेवी मत डालना, बस सूखा बनाना पर मसाले वाला बनाना, और मिर्ची कम डालना। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो खैर देखती हूँ, कल या परसों में बना दूँगी। उससे पहले मैं यहाँ भिंडी बना रही हूँ उसके लिए भी हो जाएगा स्कूल ले जाने के लिए, और खा के भी। जब मैं भिंडी काटने बैठी ना, तो सारा भिंडी मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि ज़्यादा मतलब टाइट हो गया था भिंडी, ऐसा ऐसा वाला भिंडी था। तो जितना निकला उतना मैंने मीठी के लिए बना दिया है। साथ में इधर इंडक्शन पे रख दिया था मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि फिर इन लोगों को भी जल्दी जाना है। तो इंडक्शन पे बिल्कुल 100 पे हीट सेट करके और मैंने छोड़ दिया था कि वो पकता रहेगा चाय। इधर मैंने अपने लिए बना लिया था हल्दी पानी, पहले ही बना लिया था, और बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए रख दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो मैं आराम से बैठ के हल्दी पानी पीऊँगी। ये तो मेरा सुपर फूड है सुबह का, सुपर फूड नहीं सुपर ड्रिंक है सुबह का, जिसको मैं रोज़ ही लेती हूँ। कभी कभार जीरा पानी या अजवाइन पानी ले लेती हूँ, पर ये मेरा कंपलसरी रहता है हफ्ते में 4 से 5 दिन। तो वो मैं आराम आराम से सिप सिप करके पीऊँगी। इधर सब्ज़ी बन रही है और मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से मेरा काम हो रहा है। इधर भिंडी का भुजिया भी मेरे लगभग बन ही गया था हल्का सा। मैं सोचती हूँ ना लंच में, अभी तो मीठी छोटी है तो इसलिए मैं उसको ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं देती, और सुबह जल्दीबाजी रहती है तो मैं ज़्यादा कुछ अलग से बनाती भी नहीं हूँ। सिंपल सा कुछ बना के उसको लंच में दे देती हूँ मैं। और आजकल तो गर्मी का भी टाइम है, देखिए ठंड रहती है तब तो ठीक रहता है, पर गर्मी के मौसम में ना जितना सिंपल खाना खाया जाए उतना अच्छा है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो इधर फटाफट से रोटी बना लिया था, हल्का सा उसमें घी भी लगा दिया है मैंने, क्योंकि रोटी धूप बहुत तेज़ हो रही है। और इधर बताऊँ मैं आपको मौसम का हाल, मतलब 3-4 दिन से ना इतनी तेज़ वाली गर्मी पड़ रही है कि मत बस क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कल तो मैंने चलो साड़ी पहन लिया था, पर आज लग रहा है ना, मतलब मैं साड़ी सुबह से ही बहुत अजीब सा फील हो रहा था, इतनी लग रहा था कि इतनी गर्मी हो रही है। तो मीठी को नहला दिया था मैंने, और धनवी अभी सोई हुई है, धनवी उठी नहीं है, लगभग बस उठने ही वाली है। देखिए उठ भी गई है वो। आ, उठ रही थी, सो रही थी, लेकिन मीठी ने उसको उठा दिया। एक दूसरे के बिना दोनों का मन नहीं लगता ना, तो इस वजह से। और मीठी नहा धो के तैयार हो गई है स्कूल के लिए। और आज वेडनेसडे है तो आज उसका हाउस वाला ड्रेस है, यानी येलो। तो आज येलो ही पहना है उसने। और मुझे ना उसका जो सबसे अच्छा ड्रेस लगता है वो स्कर्ट वाला लगता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है मुझे। मीठी को स्कूल भेज दिया था मैंने आज 7 बजने में 2-3 मिनट कम था, तभी उनके पापा उसको लेके निकल गए थे। सबको चाय देने के बाद मैंने भी 1 कप चाय ले लिया था अपने लिए। और दाल मैंने ना सुबह ही जब मैं उठी थी, जब मैंने हल्का गुनगुना पानी पिया था, तभी मैंने भिगो के रख दिया था दाल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और मुझे भी है, तो किसी और को ना हो। और दाल को ना कभी भी आधे घंटे 1 घंटे पहले भिगो के रख दीजिए, दाल जल्दी पक भी जाती है और मतलब तब नुकसान नहीं करती है। क्योंकि किसी भी चीज़ की जब गर्मी निकल जाती है ना,
गर्मी मतलब तासीर जिसकी गर्म हो, ठीक है। तो उसको भिगो के रख दीजिए, चाहे दाल हो या चावल, उसको पहले भिगो के रख दीजिए सोख करके, और फिर बनाइए तो जल्दी बन भी जाता है और अच्छा रहता है, ठीक है। हमारे स्वास्थ्य को भी अगर लेके चले। उसके बाद से फिर मैं लग गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। मतलब सुबह मेरा योगा वगैरह का जो काम था ना, वो बच्चों के उठने से पहले ही आज निपट गया है। मैं आराम से छत पे जाके 4 साढ़े चार के करीब में मैं उठी थी। कंफर्म टाइम नहीं देखा था। और पता, कल जब मैंने वीडियो अपना एडिट किया था ना, यानी मंगलवार की रात को जब मैंने वीडियो एडिट किया था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैं करते करते सो गई थी। वॉइस ओवर तो मैंने सुबह किया, पर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने चार्ज भी नहीं किया। सुबह जब मैं उठी तब मैंने चार्ज में लगाया। अदरवाइज़ मैंने सुबह जब मैं 4 साढ़े 4 बजे मैं छत पे गई थी ना, तभी मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर देनी थी, पर मोबाइल चार्ज नहीं था, तो इस वजह से फिर इधर लग गई मैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना, ये वाली बात हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ब्लॉग में शेयर किया जाए। और एक चीज़ बताऊं, जब व्यूज़ नहीं आता या आप लोग के कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, कि इतनी मेहनत करो वीडियो पे, पर खैर आज नहीं तो कल मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है। सब्ज़ी काट के रख दिया था मैंने, और आज सब्ज़ी बनाने की ज़िम्मेदारी मैंने मम्मी जी को दे दी थी कि मम्मी जी आप सब्ज़ी बनाइए, और दाल तो मैंने बना ही दिया है, जाके बस दाल में तड़का लगाना है मुझे। और रोटी और चावल मैं बनाऊंगी। 2 सब्ज़ी बनेगी, भिंडी की और लौकी की, दोनों ही काट के और रख दिया है मैंने। उसका मिर्चा वगैरह जितना भी होता है सारा कुछ काट के रख दिया है। तो मम्मी जी, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी जी से काम करवाना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि मम्मी जी थोड़ा बहुत घर में चलें, है ना। थोड़ा बहुत डॉक्टर ने भी कहा कि उनको किसी न किसी बहाने चलाते रहिए, ऐसे तो मम्मी जी चलेंगी नहीं। तो जिसकी वजह से मैं उनको थोड़ा बहुत कुछ कभी कभी बोलती हूँ, मम्मी जी आज चाय बनाइए, आपके हाथ का पीने का मन कर रहा है। कभी सब्ज़ी बनाने के लिए लगा दिया, तो बस यही करती हूँ मैं। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी छत पे। मेरे ना पौधे जो मैंने लगा रखे हैं वो सब मेरे ख़राब हो रहे थे, है ना। आलस की वजह से खाद आ नहीं पा रही थी, और खाद नहीं आ रही थी। इतना ज़्यादा अमरूद में फल लगा है ना, अमरूद में और नींबू में, और खाद की वजह से सारा सूख रहा है। और आज 8 दिन से ऊपर हो गया है। मैं तीन पौधा मैं लेकर आई थी, वो पौधा भी अब ना ख़राब होने लगा है। हुआ तो नहीं है, बट सूखने लगा है। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि क्या कहना। फिर मैं कल सोमवार को मैं गई थी मीठी को लेने के लिए स्कूल। हाँ, सोमवार को मैं मीठी को गई थी स्कूल लेने के लिए, तो मैं उधर से ही खाद और कीटनाशक सारा कुछ लेकर आई थी। और आज मैं इसको डाल रही हूँ बुधवार को। कल तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो सारे पहले तो इधर गुड़हल का फूल है, नींबू है, और ये अमरूद है, ठीक है, साथ में तुलसी जी हैं। ये 4 पौधे हैं, और ये लक्ष्मण रेखा है। तो इन सब में पहले मैं अच्छे से गुड़ाई करूँगी, और गुड़ाई करने के बाद फिर मैं इसमें खाद और कीटनाशक दोनों एक साथ डालूँगी, ठीक है। एक और खाद लेकर आई हूँ जो मैं 1-2 दिन के बाद डालूँगी। तो यहाँ खाद वगैरह देने के बाद सब में मैंने पानी डाल दिया है अच्छे से। और जैसे ही पानी डाला ना, ऐसा लग रहा था मिट्टी इतनी मतलब सूखी पड़ी थी ना, कि जैसे उड़ रही हो, ऐसे ऐसे हो रखा था। 2-3 दिन से मैंने पानी भी नहीं दिया है। और मैं सोच रही हूँ ना, अमरूद को, नींबू को और गुड़हल को, इन तीनों को मैं किसी बड़े ग्रो बैग में ना रिपोर्ट कर देती हूँ। तभी जो ये पौधा है ना वो सही रहेगा, क्योंकि अब गमले से और बाल्टी से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 9 महीने हो गए इस पौधे को। इधर मैं लग गई थी पौधा लगाने के लिए, जो मैं लेकर आई थी। तो एक मैं लेकर आई हूँ बेलपत्र का पौधा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। देव पेड़ होता है ये, देव वृक्ष जिसको बोलते हैं, पेड़ बोलिए या वृक्ष बोलिए, जिसकी पूजा होती है। और दूसरा लेकर आई हूँ गुलाबी वाला, जो क्या कहते हैं इसको, हमारे उधर तो कनैल कहते हैं, बाकी आपके उधर क्या कहते हैं नहीं पता मुझे, पर ये इसमें ना गुलाबी रंग का फूल खिलता है।
तो वो लेके आई थी। और एक पौधा था समी जी का, जो मैंने नीचे ही लगाया है दरवाजे के ठीक सामने, जहाँ हमारे महावीर जी को विराजमान किया गया है, वहीं पे लगाया है मैंने। तो इधर ना मिट्टी सुबह ही मैंने पैसे दे के फिर मैंने मिट्टी मंगवाया छत पे रखने के लिए, किसी को बोला था। और मैं लग गई थी इधर, फिर मैं सारे पौधे लगा के फिर इसमें भी मैंने खाद, कुछ गोबर की खाद डाली और बाकी जो खाद मैं लेकर आई थी वो डाला। और ये वाला पौधा है ना गेंदे का, ये अपने आप उग गया था, तो इसको मैंने फेंका नहीं, हटोगी निकाल के हटोगी बेटा हटोगी, धूप दूसरे लग रही पौधे है। में जाओ लगा दादी से दिया। बोल दो ना कि मोटर बंद कर दे, जाओ। इधर सारे पौधों में पानी दे दिया मैंने। और फिर ये देखिए कितने अच्छे मेरे फल लगे हैं, एकदम मन खुश हो जाता है मेरा नींबू को और अमरूद को देख के। कई सारे पौधे, कई सारे जो नींबू है ना वो लगे हुए हैं। तो ये देखिए अमरूद में तो इतना अमरूद लगा है ना कि भगवान अगर इतना हो जाए तो मैं खा लूँ, एकदम मैं संतुष्ट हो जाऊँ, मेरी मेहनत रंग लाए। उसके बाद से नहा धो के फिर मैं आ गई थी नीचे। थोड़ा नहाने में मुझे इसीलिए लेट हुआ था क्योंकि मुझे अपने पौधों वाला काम करना था, इस वजह से। फिर मैं आ गई थी नहा के नीचे, और अभी लगभग 8 बज रहा होगा, करीब करीब 8 बज रहा होगा, क्योंकि मुझे 1 घंटे लगा ही है ऊपर। फिर इधर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए पूजा रूम में। आराम से अपनी पूजा पाठ आरती वगैरह करने के बाद मतलब बहुत सुकून मिलता है मेरा, आराम से पूजा करने में बहुत, मंदिर में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे। और फिर मैं पूजा करके आने के बाद से मैंने रख दिया था चाय। मम्मी जी तो तरबूजा था, खरबूजा था, वो जो येलो वाला होता है ना वो था, तो वो मम्मी और धनवी खा रहे थे। तो फिर मैंने मम्मी जी को चाय नहीं दिया कि फल खा रहे हो फिर उसके साथ आप चाय पियोगे, तो इसलिए मैंने मम्मी जी को चाय नहीं दिया और मैं अपने लिए चाय बना के लेके आ गई थी। इधर चावल थोड़ा सा था, फटकना था। मुझे लगता है ना इस चावल को मुझे फटक के रखना पड़ेगा, क्योंकि बनाने के टाइम चावल बीनने बैठो तो काम थोड़ा सा ना लेट हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और ये है खाना मम्मी जी ने सब्ज़ी बनाई थी, दोनों सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, और इसी बहाने मम्मी जी टहल भी ली। उसके बाद से सबका खाना पीना हो गया था, लगभग 12 साढ़े 12 हो गए थे। और ये देखिए चुटकी बजा के मैंने सारे बर्तन धुल लिए, स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। अब बारी आती है जो नीचे पानी गिरा हुआ था ना, उसको मैं मोप से अच्छे से पोंछ दिया मैंने एक बार, और फिर मैं दोबारा से पोछा लगा रही हूँ मोप की मदद से ही दोबारा से, और अच्छे से सूखा सूखा सारा पोंछ दूँगी मैं फिर। और पंखा भी चला दिया है मैंने साथ के साथ कि ये सूखता भी रहेगा। तो ये देखिए मेरा ये जो काम है वो फाइनल हो चुका है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।